हाय एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 25। तो आज हमारा रूट वर्ड का एपिसोड है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वो रूट वर्ड है हमारा डर्म एंड डर्मा। दोनों का सेंस क्या जाता है? स्किन से रिलेटेड। ओके, पहला वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन, इट्स डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। द मेडिकल फील्ड रिलेटेड टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस लाइक रैशेस, इन्फेक्शंस एंड स्किन कैंसर। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो मेडिकल ब्रांच होता है जो कि स्किन से रिलेटेड हुई हुई जितने भी बीमारी हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो स्किन से रिलेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं। ठीक है, होता है ना, जब हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है, स्किन का इश्यूज होता है, पिंपल्स होते हैं ना, तो उनका बहुत सारे हम डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, वो हमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो मेडिकल ब्रांच होता है जो कि स्किन से रिलेटेड हुए सारे प्रॉब्लम्स को डील करता है। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर नोटिसिंग अनयूजुअल स्किन चेंजेस शी मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट थ्रू डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन। ठीक है, तो स्किन में जब उसको प्रॉब्लम्स दिखा तो उसने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा। कम टू द सेकेंड वर्ड डेंड्र, डेंड्रो एंड डेंड्री। इन तीनों का मतलब जाता है ट्री से, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ट्री। तो पहला दो दो वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है डेंड्री फॉर्म एंड दूसरा वर्ड है हमारा फिलियोडेंड्रॉन। देखते हैं दोनों को। Dendry from क्या हो गया? To something that has a branching tree-like structure of appearance. The word comes from the Latin dendr, meaning tree, and form means shape or structure. It is commonly used to describe objects, patterns, or structure that resemble the shape of a tree or having a branch forms. देखो, डेंड्री फ्रॉम क्या हो गया? वैसा शेप्स या वैसा स्ट्रक्चर जो कि ट्री की तरह हो। अब ट्री की तरह होने का मतलब कैसे क्या हो गया कि बहुत सारे ब्रांचेस हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हो, तो उसको डेंड्री फ्रॉम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दे सकती हूँ एग्जांपल, जैसे कि एक रिवर हो गया। अब रिवर के बहुत सारे डायरेक्शंस देखते हैं ना, एक रिवर बहुत सारे डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो आप ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ोगे ना, जब रिवर्स डेंड्रिकल पैटर्न वो करती है, फॉर्म करती है, इट मीन्स क्या कि ट्री के शेप में वो फॉर्म करती है स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं नदी के। ठीक है, तो डेंड्री फॉर्म क्या हो जाता है? वैसा शेप्स या वैसा पैटर्न, वैसा स्ट्रक्चर जो कि ट्री के शेप को रिजेंबल करे, ब्रांचेस फॉर्म करे। अंडरस्टूड? दूसरा वर्ड क्या है? फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन मतलब होता है अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट नोन फॉर इट्स लार्ज अट्रैक्टिव लीव्स एंड इजी केयर, ऑफन ग्रोन एज एन हाउस प्लांट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू थ्राइव इन इंडोर कंडीशंस विद लो लाइट एंड मिनिमम मेंटेनेंस। तो फिलोडेंड्रॉन क्या हो जाता है? इस ये एक तरह का अट्रैक्टिव प्लांट होता है जिसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडोर में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो एक ऐसा प्लांट जिसको मिनिमम सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वो अट्रैक्टिव होता है दिखने में, उसको मेनली हम लोग अट्रैक्टिवनेस के लिए रखते हैं उस प्लांट को, और उसको बहुत कम मेंटेनेंस में ही वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो उस टाइप के प्लांट को बोला जाता है फिलोडेंड्रॉन। एग्जाम्पल देखिए, I placed a philodendron in the corner of my living room and its heart-shaped leaves have really added a touch of greenery to the space. Okay? Come to the third word, erg and ergo. इसका मतलब जाता है वर्क से। तो पहला वर्ड क्या हो गया हमारा? एनर्जी। एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज चेंजेस। एनर्जी मतलब क्या होता है? जो भी वर्क हमने करा है, आप फिजिक्स में भी ये टर्म पढ़ोगे, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एंड इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है, तो हम लोग अर्गोनॉमिक्स पे आते हैं। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है इसको अच्छे से समझना। Ergonomics, a branch of science that deals to learn about human abilities and limitations and then apply these learning to improve people's interactions with products, system and environment. अभी देखो, ये ब्रांच ऑफ साइंस क्या करता है? ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन की एबिलिटीज की स्टडी करता है एंड लिमिटेशंस की स्टडी करता है, एंड देन उसको पढ़ के ये अप्लाई करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी इन्वायरमेंट या फिर जो भी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों से, तो उस अकॉर्डिंग उनकी कंफर्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन करती है चीज़ों को। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो, एडजस्टेबल चेयर्स एंड डेस्क दैट प्रमोट प्रॉपर पोस्चर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक पेन। अभी देखो, ये पता है कि ह्यूमन को बैक पेन होगा ऐसे बैठने से, इस तरीके से काम करने से, तो क्या डिजाइन करा हम लोगों ने? एडजस्टेबल चेयर्स एंड डेस्क,
ताकि हमें कंफर्टेबिलिटी हो, हमें सेफली अच्छे सूट करे ये चीज़, हमें कोई भी इंजरी ना हो किसी तरीके का, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर प्लेस्ड एट अ राइट हाइट एंड एंगल टू प्रिवेंट रिस्ट एंड स्ट्रेन और आई फटीग। तो अभी क्या है देखो, ह्यूमन, इतना तो पता है कि ह्यूमन अगर ज़्यादा देर तक कंप्यूटर को दूसरे एंगल्स पे या फिर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो उनको नेक पेन, बैक पेन हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या करा, उन चीज़ों को पढ़ के, अपने लिमिटेशंस को जान के, हमने क्या करा कि हम कंप्यूटर और लैपटॉप को इस तरीके से बनाए हैं, इस डायमेंशन में बनाए हैं कि वो हमारे आंखों के सामने इस एंगल पे अलाइन हो, ताकि हमारे आई स्ट्रेन कम हो, हमारे नेक पे प्रेशर ना पड़े। तो इसी ब्रांच को कहते हैं अर्गोनॉमिक्स, जो कि ह्यूमन के एबिलिटीज और लिमिटेशंस को रिसर्च करके देन उनको अप्लाई करता है, ताकि जो हमारा इंटरेक्शंस होते हैं ना प्रोडक्ट से, सिस्टम से या फिर इन्वायरमेंट से, वो कंफर्टेबली हो सके। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ इज फ्लो एंड फ्लक्स। इसका मतलब हो जाता है टू फ्लो, बहना। इससे दो वर्ड आता है, कन्फ्लुएंस एंड फ्लक्स। दोनों को समझते हैं। कन्फ्लुएंस क्या हो जाता है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर और मर्जिंग। इट कैन बी यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कन्फ्लुएंस होता है किसी भी दो चीजों को या फिर किसी भी दो एक्ट को या प्रोसेस को मर्ज कर देना, आपस में कंबाइन कर देना, कन्फ्लुएंस कहलाता है। ये किस किस सेंस में हो सकता है, तो पहला ज्योग्राफिकल सेंस, द मीटिंग और फ्लोइंग टुगेदर टू और मोर रिवर्स और स्ट्रीम। जब दो नदियां आके एक जगह मिलती हैं या दो नदियां आके साथ में सब मिल के देन फ्लो करती है, तो वहां पे ज्योग्राफिकल सेंस में वो हो गया कन्फ्लुएंस का मतलब। एग्जाम्पल देख लो, the confluence of the Mississippi and the Missouri rivers is a major point in the United States. अंडरस्टूड। सेकेंड क्या हो गया, फिगरेटिव मीनिंग क्या हो जाएगा कन्फ्लुएंस का, द कमिंग टुगेदर एट अ डिफरेंट आइडियाज, पीपल, कल्चर और इवेंट। जब दो डिफरेंट तरीके के लोग, कल्चर्स, इवेंट्स या फिर दो आइडिया को मर्ज करा जाता है, साथ में लाया जाता है, तो उसको भी कन्फ्लुएंस करता है। इट कुड बी कन्फ्लुएंसिंग ऑफ आइडियाज, कल्चर्स, इवेंट्स, पीपल और एनीथिंग। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द कॉन्फ्रेंस वॉज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट माइंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, कम टू द फ्लक्स वर्ड। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज के निरंतर बदलते या प्रभावित होने की स्थिति को दर्शाता है। मतलब समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कुछ जो बदलते जा रहा है, ठीक है। तो अभी सारे मतलब में इसका मीनिंग समझेंगे। जैसे कि जनरल मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज और फ्लो, कोई ऐसा चीज जो लगातार बहते चली जा रही है या फिर बदलते चली जा रही है। एग्जाम्पल देखो, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स विथ न्यू डेवलपमेंट्स हैपनिंग एवरी डे। तो जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है कंट्री का, वो फ्लक्स में है। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते ही जा रहे हैं, मतलब चीजें बदलती जा रही है। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है, द फ्लो और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक एनर्जी और पार्टिकल्स और सिस्टम। तो साइंटिफिक वे में हम इसको कैसे समझते हैं कि किसी पार्टिकल्स का मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जाना, फ्लो करते रहना, उसको साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाता है, द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सारा टर्म है जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप फ्लक्स के मतलब से समझ सकते हो कि फ्लक्स मीन्स the movement and flowing of anything, okay, something which is constantly changing. Come to the fifth word, गिनोस, गिनोम एंड कॉग्न। इन सब का मतलब देखते हैं। इन सब का मतलब क्या हो जाता है, नॉलेज से, ज्ञान से। पहला वर्ड है हमारा एग्नोस्टिक एंड दूसरा वर्ड है हमारा कॉग्निटिव। दोनों का मतलब समझते हैं। एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा, टू समवन हु होल्ड्स द व्यू दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द डिवाइन और द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी इज अननोन एंड अननोएबल। वैसा पर्सन जो कि श्योर नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो श्योर नहीं होता है कि डिवाइन पावर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ओके, तो वैसा इंसान जो बिल्कुल इस बारे में श्योर नहीं है, वो डाउट में है। तो हिंदी में देखो, जो यह मानता है कि ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति के अस्तित्व को ना पूरी तरह से प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से नकारा जा सकता है, तो वो बस डाउट में होता है कि वो है या फिर नहीं है। ठीक है, वो उनका कोई बिलीफ, वो ना तो हाँ में होते हैं ना तो ना में होते हैं। उनका बस ये बिलीफ, वो जस्ट श्योर नहीं होते इस चीज को लेकर। तो वैसे इंसान को एग्नोस्टिक कहते हैं, जो गॉड और डिवाइन एनर्जी के एग्जिस्टेंस में डाउटफुल हो। एग्जाम्पल देखो, एन एग्नोस्टिक पर्सन डजंट assert that they know whether something exists or not, but rather believes it can't be proven or understood इन अ डेफिनेटिव वे। ठीक है, तो वो किसी चीज पे ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हो कि एग्नोस्टिक पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भगवान नहीं होते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ मानते ही नहीं इस चीज पे।
वो बिल्कुल डाउट में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज प्रूव नहीं किया जा सकता है। ओके, दूसरा वर्ड, सेकेंड वर्ड हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिस्क्राइब द वेज इन विच वी अक्वायर नॉलेज एंड मेक सेंस टू द वर्ल्ड। देखो कॉग्निटिव क्या हो गया ना, ये सारे प्रोसेस को, हमारे लर्निंग करने का प्रोसेस, हमारे अंडरस्टैंडिंग करने का प्रोसेस, जो भी हम रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जजमेंट करते हैं, किसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो सब हमारे ब्रेन की प्रोसेस है, राइट। और वो सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, रीडिंग बुक्स रेगुलरली कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल से समझाऊं ना, तो देखो कॉग्निटिव एक इस तरीके का प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, यूजिंग जजमेंट, इनकोडिंग, इमेजिंग, लर्निंग वर्ड्स, यूजिंग लैंग्वेज। तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी लर्निंग कैसी होती है? उनकी कॉग्निटिव लर्निंग होती है, मेनली उनको ब्रेन का प्रोसेस करना सिखाया जाता है कि सोचते कैसे हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हो तो आप कैसे अवेयर रह सकते हो कि आसपास क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो छोटे बच्चों को यही सारे सिखाए जाते हैं, वर्ड्स नए नए सिखाए जाते हैं, उनको इमेजिन करना सिखाया जाता है, राइट। तो दिस इज कॉग्निटिव लर्निंग। कम टू दिस सिक्स्थ वर्ड, आइकन एंड इक्नो। इसका मतलब क्या हो जाता है? इमेज से। पहला वर्ड है क्या? आइकन। आइकन क्या होता है? अ सिंबल, इमेज और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग और समवन। इट कैन ऑल्सो रिफर टू अ फेमस और वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सन और थिंग दैट इज एडमायर्ड फॉर इट्स क्वालिटी। किसी चीज़ का सिंबल होना, जैसे कि कंप्यूटर में आइकन होता है, तो किसी भी चीज़ का सिंबल, इमेज, वो जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये आइकन और किसको बोल सकते हैं? कोई जो फेमस पर्सनालिटी होता है, रिकग्नाइज पर्सनालिटी होता है, उसको भी हम आइकन बोल सकते हैं। तो इसका सेंस समझते हैं एग्जाम्पल से। सिंबॉलिक आइकन क्या हो सकता है? द हर्ट सिंबल इज एन आइकन ऑफ लव। जैसे कि दिल लव का सिंबल होता है, राइट। अगर हम जब भी प्यार की बातें करते हैं तो हम दिल को एज अ सिंबल यूज करते हो। दिल इज, हार्ट इज एन आइकन ऑफ लव। दूसरा क्या हो गया? फेमस पर्सन के सेंस में देखिए, फेमस पर्सन माइकल जैक्सन इज कंसिडर्ड अ पॉप म्यूजिक आइकन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू दी जॉनरा। तो फिर माइकल जैक्सन क्या है? लाइक पॉप म्यूजिक के बहुत मोस्ट पॉपुलर आइकन माने जाते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा इकोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ सिंबल्स एंड इमेजेस इन आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो सिंबल्स और इमेजेस की स्टडी करना हिस्ट्री में, या फिर उनकी डीपर मीनिंग को समझना, उनके रिप्रेजेंटेशंस को समझना कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, लाइक उनके कल्चर्स के बारे में क्या वो बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझना किसी सिंबल से या किसी इमेजेस से इकोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कम टू दी सेवेंथ वर्ड, आइटर एंड आइट्रो। इसका मतलब हो जाता है मेडिसिन से एंड हीलिंग से। समझते हैं पहला वर्ड, पोडियट्री। पोडियट्री मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फुट, एंकल एंड लोअर लेग प्रॉब्लम्स। जो पैर के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फुट से रिलेटेड, एंकल्स रिलेटेड, लोअर लेग के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो वैसा मेडिकल ब्रांच जो इन चीज़ों से डील करता है, इनके ट्रीटमेंट को लेके डील करता है, या कोई भी प्रॉब्लम इनसे होता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो डील करता है, वो पोडियट्री कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर इंजरिंग हिज फुट टॉम वेंट टू द पोडियट्रिस्ट फॉर ट्रीटमेंट एंड एडवाइस ऑन रिकवरी, ठीक है। तो जो भी वैसा मेडिकल ब्रांच जो कि लेग के प्रॉब्लम से डील करता है, उनको पोडियट्री बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? साइकेट्रिक, to anything related to mental health or psychiatry, which is the branch of medicine focused on the diagnosis, treatment and prevention mental illness and emotional disorder। तो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, उनको कौन सा मेडिकल ब्रांच डील करता है? साइकेट्रिक, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखो, सारा विजिटेड अ साइकेट्रिक क्लिनिक टू गेट हेल्प फॉर हर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नाउ कम टू एट वर्ड, लिंग्यू। लिंग्यू मतलब होता है लैंग्वेज एंड टंग, ओके, भाषा, या फिर मातृभाषा। तो पहला वर्ड हमारा बाइलिंगुअल, वैसा इंसान जो कि दो लैंग्वेजेस बोल सकता है फ्लुएंटली, उसको कहते हैं बाइलिंगुअल। एंड दूसरा हो जाता है मल्टीलिंगुअल, तो वैसा इंसान जो कि दो से ज्यादा लैंग्वेज फ्लुएंटली स्पीक कर सकता है, दैट इज मल्टीलिंगुअल। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देख लेना। कम टू नाइन्थ वर्ड, ल्यून, ल्यूना एंड ल्यूनी। इन तीनों का मतलब हो जाता है मून से, चांद से। तो पहला वर्ड हमारा ल्यूनी टाइडल एंड दूसरा वर्ड हमारा ल्यूनरस्केप।
ल्यूनिटाइडल को देखो, यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मून ऑन टाइडल पैटर्न्स, पर्टिकुलरली द टाइम डिफरेंस बिटवीन द मून्स पोजिशंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाई और लो टाइड। वो टाइड्स होते हैं, आपने देखा है जो चंद्रमा के इफेक्ट से उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो टाइड्स उठते हैं समुद्र में, वो जो टाइड उठते हैं ना उनको ल्यूनिटाइडल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हमारा हो गया, ल्यूनर स्केप। सरफेस ऑफ मून, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स एंड टेरेन ऑफ द मून सच एज क्रेटर्स, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। तो ल्यूनर स्केप क्या हो गया, मून का जो सरफेस है, मून के सरफेस पे बहुत सारी चीजें होती है, क्रेटर्स हो जाते हैं जो ऐसे गड्ढे होते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज, जितनी भी चीजें मून के सरफेस पे आ जाते हैं वो सब लूनर स्केप में आ जाएंगे। तो लूनर स्केप का मतलब ही हो जाता है सरफेस ऑफ मून। Example देखो, when astronaut landed on the moon, they saw a lunar scape that was barren and rocky with large craters and great dusty surface। तो जब एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पे लैंड हुए तो उन्होंने लूनर स्केप देखा, बिल्कुल बैरन एंड रॉकी, मतलब कि बिल्कुल खाली एंड रॉकी, लाइक बहुत हार्ड सरफेस देखा मून का, ओके। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द ल्यूनिटाइडल रेंजेस रेफर्स टू द डिफरेंस टाइडल हाइट कॉज्ड बाय मून ग्रेविटेशनल पुल इन्फ्लुएंसिंग द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। द स्ट्रॉन्गर द मून इन्फ्लुएंस द ग्रेटर द ल्यूनिटाइडल रेंज। तो ल्यूनिटाइडल रेंज क्या हो गया, जो टाइड्स उठते हैं उनका रेंजेस क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा मून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टाइड उठेगी, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द मून इन्फ्लुएंस द ग्रेटर द ल्यूनिटाइडल रेंज। Come to the 10th word, मैन, मैनी एंड मैन्यू। इन तीनों का मतलब हो जाता है हैंड से, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हैंड। पहला वर्ड है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट एंड दूसरा वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो जाता है, रेफर्स टू हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलरली वन दैट इज ओरिजिनल ड्राफ्ट वर्जन और वर्क बिफोर इट इज पब्लिश और प्रिंटेड। इट कैन अप्लाई अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट सच एज बुक्स, आर्टिकल्स, एसे, लेटर्स और एंड हिस्टोरिकली। सी, कोई भी ऐसा चीज जो हाथ से लिखा हुआ होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, बुक हो सकता है, एसे हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, जो हाथ से लिखी गई हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है। जब जब कोई भी चीजें पब्लिश्ड होती है, बुक पब्लिश्ड होता है, तो पब्लिश्ड होने से पहले तो वो हाथ से ही एक बार लिखा गया होगा ना। तो मेनली ये डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करा जाता है। डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई भी ड्राफ्ट हो गया, जो ओरिजिनल वर्जन का ड्राफ्ट होता है बिफोर पब्लिशिंग, वो सब हाथ से लिखी जाती है, तो वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। दूसरा वर्ड है हमारा मैन्यूवर। मैन्यूवर क्या हो जाता है, अ स्मार्ट और स्किलफुल मूव वेदर इट इज विथ योर बॉडी, व्हीकल और अ ट्रिकी सिचुएशन। देखो क्या होता है, किसी भी काम को निपुण तरीके से करना, कोई स्किलफुल तरीके से करना मैन्यूवर कहलाता है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल स्पेस वुड बी अ ट्रिकी मैन्यूवर। मतलब आप अगर एक छोटे से स्पेस में कार पार्क कर ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी स्किल है, राइट, जिसे आप कर ले रहे हो। तो किसी काम को स्किलफुल तरीके से कर लेना, निपुण तरीके से कर लेना मैन्यूवर कहलाता है। अब स्पोर्ट्स में कैसे मैन्यूवर हो सकता है, तो इट कुड बी अ मूव टू गेट अराउंड एन ओपोनेंट, राइट। डे टू डे लाइफ में मैन्यूवर कैसे होता है, किसी भी काम को क्लेवर वे तरीके से, प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेना, चालाकी से हैंडल कर लेना सिचुएशन को, मैन्यूवर कहलाता है, ठीक है। तो मैन्यूवर बेसिकली क्या हो सकता है, एक ऐसा स्मार्ट और स्किलफुल मूव जो आप अपनी बॉडी से यूज कर सकते हो, किसी व्हीकल में यूज कर सकते हो, सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। एक ऐसा क्लेवर तरीका जिससे आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करके निकल जाओ, राइट। तो ये अब मैन्यूवर होता है। So we are at the end, and let's meet on Game of CGL Telegram channel for its quizzes. And it's very important for you to do the quizzes. So do join the Telegram channel and attempt that. Okay. मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन चलो बाय बाय, ख्याल रखो।